हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक प्रॉब्लम, जिससे आपको इसका बेसिक और इसके जो भी आगे के लेंथी प्रॉब्लम्स है वो समझने में इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एनालाइज द गिवन कंटिन्यूअस बीम बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका जो पहला स्टेप था जिसमें आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स वर्कआउट करना पड़ता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, जिसका साइन कन्वेंशन है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपको इनिशियली स्ट्रक्चर को लॉक करना है, पूरा का पूरा फिक्स करना है। तो मान लो स्पैन है ए बी, ये स्पैन को मैंने लॉक कर दिया ए बी को। इस पे आ रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 40 किलो पर मीटर। इसका स्पैन है 4 मीटर का। अब ड्यू टू फिक्सिटी जॉइंट ए और जॉइंट बी पे आएगा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में इसका जो टेल होता है वो आता है अपवर्ड, ऐसा टेल अपवर्ड। देयरफॉर आई कैन वर्कआउट द फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट ए। अगर जॉइंट ए पे वर्कआउट करना है तो उसको बोलेंगे ए बी। एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव, तो माइनस डब्ल्यू होल स्क्वायर बाय 12। तो ये हम वर्कआउट करेंगे माइनस 40 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 12। ये इसकी वैल्यू आती है माइनस 53.33 किलोन्यूटन मीटर। सिमिलरली फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट बी ये निकालेंगे। ये जा रहा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव 53.33। एक्चुअल में इस पर्टिकुलर बीम पे सिमेट्री है, तो दोनों के दोनों बेंडिंग मोमेंट सेम आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। नेक्स्ट स्पैन क्या है, वो स्पैन बी सी। स्पैन बी सी को लॉक किया। यहाँ पे लोड कितना आ रहा है 50 किलोमीटर का, सेंटर पे लोड आ रहा है। इसका जो साइन कन्वेंशन है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से क्लॉकवाइज। सो फिक्स्ड एंड मोमेंट अबाउट बी सी अगर मैंने वर्कआउट किया तो कितना आएगा एम एफ बी सी। ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो लेंगे माइनस डब्ल्यू एल बाय 8। हमने इसके फॉर्मूले इसके लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। तो ये आता है माइनस 50 इंटू 4 बाय 8। So MFBC is nothing but minus 25 किलोमीटर मीटर एंड MFCB ये जा रहा क्लॉकवाइज, तो लेंगे पॉजिटिव 25 किलोमीटर मीटर। तो इस पहले स्टेप में हमने जॉइंट ए, जॉइंट बी और जॉइंट सी तीनों को फिक्स किया और रिस्पेक्टिव बीम का हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट वर्कआउट किया। अब इसका जो स्टेप नंबर 2 है जिसमें हमको वर्कआउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ सी, इस पर्टिकुलर स्टेप में आपको आपकी एक्चुअल बाउंड्री कंडीशंस को देखना है। जॉइंट ए, बी और सी। जॉइंट ए एक सिंपल सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट क्या होगा 0। जॉइंट बी एक रोलर सपोर्ट है, बट ये आ रहा है इंटरमीडिएट। एज पर हार्डी क्रॉस आपको इस इंटरमीडिएट सपोर्ट को लॉक करना है, फिक्स करना है। तो यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट वर्कआउट करना है एम बी क्वेश्चन मार्क। एम सी ये सी पॉइंट है, सी एक हिंज सपोर्ट है, इसके अबाउट मोमेंट क्या रहेगा 0। अगर एंड सपोर्ट सिंपल है तो बेंडिंग मोमेंट 0। अगर कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जॉइंट मेंबर के फॉर स्टिफनेस, समेशन ऑफ के मतलब उसका सम लेना है, एंड देन आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है के बाय समेशन ऑफ के फॉर्मूले से। अगर मैं बात करूँ जॉइंट बी की, तो जॉइंट बी से बनता है बी ए और बी सी। बी का फाइनल है ए, ये एक सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट के अबाउट स्टिफनेस क्या होता है, वो होता है 3EI बाय एल। सो 3EI बाय एल कितना है, वो है 4 मीटर, तो डिवाइडेड बाय 4। 3/4 कितना होता है, वो होता है 0.75 EI। बी का फाइनल है सी, ये भी सिंपल सपोर्ट है। इसका स्टिफनेस बनेगा 3EI बाय एल कितना है 2 + 2 4। ध्यान देना, इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपको EI की वैल्यू नहीं दी हुई है, या फिर प्रॉब्लम में AB स्पैन का I मेंशन नहीं किया है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको यहाँ पे EI ही लेना है। सो 3/4 कितना होता है, वो होता है 0.75 EI। इन दोनों को ऐड किया तो कितना बनता है, वो बनता है 1.5 EI। अब वर्कआउट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर BA का, वो होता है K ऑफ BA डिवाइडेड बाय उसका सम। K कितना है BA का, वो है 0.75 EI अपॉन सम कितना है 1.5 EI। EI विल गेट कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ 0.5। लास्ट है BC, 0.75 का स्टिफनेस है, तो 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5 किया
ये आता है 0.5। अब ध्यान देना, कोई भी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का सम इट हैज टू बी 1, 0.5 प्लस 0.5 इट हैज टू बी 1। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इससे हमको ये कंक्लूजन मिला कि जो मेंबर है बी ए, ये 50% मोमेंट कैरी कर सकता है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है 0.5। BC जो मेंबर है वो मोमेंट कैरी करेगा 50%, मतलब दोनों मेंबर 50-50% मोमेंट कैरी करेंगे जॉइंट बी पे। अब इसका जो थर्ड स्टेप है जिसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इस पर्टिकुलर टेबल में आप इसके फाइनल मोमेंट्स वर्कआउट करेंगे। तो इसका टेबल कैसा है, जॉइंट मेंबर ये है फिक्स्ड मोमेंट, जॉइंट ए बी सी, जॉइंट ए से बनता है ए बी, बी से बनता है बी ए और बी सी। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है, सो बी ए एंड बी सी। सी से बनता है सी बी। अब इसका फिक्स्ड मोमेंट जो मैंने पहले स्टेप में वर्कआउट किया था, ए बी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट क्या था -53.33, बी ए क्या था +53.33, बी सी क्या था -25, सी बी क्या है +25। अब आपको समझना पड़ेगा जॉइंट ए और जॉइंट सी, ए और सी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या था, बेंडिंग मोमेंट एट ए वॉज 0, बेंडिंग मोमेंट एट सी वॉज ऑल्सो 0। ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस है, बट आपने जब स्ट्रक्चर को लॉक किया तब आपने बेंडिंग मोमेंट कितना वर्कआउट किया ए पे -53, यहाँ वर्कआउट किया +25। अब ध्यान देना, आपको इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिलीज, वी कॉल इट एज रिलीज। किसको रिलीज करना है, जॉइंट ए और सी को, क्योंकि वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमको पता है 0 होना चाहिए। तो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो -53 बिकम्स +53.33, +25 बिकम्स -25। अब आपने क्या किया, आपने जॉइंट ए पे +53.33 का मोमेंट अप्लाई किया, जॉइंट सी पे -25 का मोमेंट अप्लाई कर दिया। अब ध्यान देना, जॉइंट ए का जो फार एंड है वो बी है, ये एक मिडिल सपोर्ट है। मिडिल सपोर्ट एक तरह का फिक्स सपोर्ट माना जाता है एमडीएम में। तो क्या होगा, जॉइंट ए पे जो आपने मोमेंट अप्लाई किया +53 का, उसका आधा आपको बी पे ट्रांसफर करना पड़ेगा क्योंकि ए का फार एंड बी वो फिक्स है। इसके बाद जो स्टेप आता है उसको हम बोलते हैं कैरी ओवर। +53.33 इसका जाएगा हाफ यहाँ पर, एंड -25 इसका हाफ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने सी पे अप्लाई किया मोमेंट। तो -25 का हाफ कितना होता है, वो आता है -12.5, एंड 53.33 का हाफ कितना होता है, वो होता है 26.67। तो ये आपने क्या किया, रिलीज के बाद कैरी ओवर कर लिया, +53 का आधा यहाँ भेज दिया, -25 का हाफ यहाँ भेज दिया। इसके बाद हम लोग वर्कआउट करेंगे इसके इनिशियल मोमेंट्स, वी कॉल इट एज इनिशियल मोमेंट्स। नाउ सी, ए बी पे -53 + 53 दैट बिकम्स 0, बी ए पे +53 + 26.67 इट इज अप्रॉक्सीमेटली से 80, -25 -12.5 दैट बिकम्स -37.5, एंड सी बी पे +25 -25 दैट बिकम्स 0। इसको मैं डालता हूँ ब्रैकेट में। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एमडीएम का। इनिशियल मोमेंट्स वर्कआउट करने के बाद अब हमको वर्कआउट करना है जॉइंट बी पे मोमेंट कितना आ सकता है। ना सी, आपने इस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या किया, जॉइंट ए और जॉइंट सी को फ्री कर दिया क्योंकि वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या था 0। अब आपको क्या करना है, जॉइंट बी को बैलेंस करना है। ध्यान देना, जॉइंट बी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मोमेंट इट हैज़ टू बी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जितना मोमेंट बी ए पे आ रहा है उतना ही मोमेंट बी सी पे आएगा। बट यहाँ मैं चेक किया तो 80 में से 37.5 गया, आंसर 0 नहीं आ रहा, तो आपको उसको करना पड़ेगा बैलेंस। तो बैलेंस के लिए एक रफ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सी, जॉइंट बी को आपको बैलेंस करना है तो आप यहाँ लिख लीजिए बैलेंस। जॉइंट बी पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना आ रहा है, दिस इज 80। सी, बी से बनता है बी ए और बी सी, 80 में से 37.5 गया, 80 - 37.5। सो जॉइंट बी पे अनबैलेंस्ड मोमेंट कितना है, 80 - 37.5 दैट बिकम्स 42.5। ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव। नाउ सी, इसको बैलेंस करने के लिए आप इसका साइन चेंज कर लीजिए।
तो प्लस 42.5 बिकम्स माइनस 42.5 और इसको बी ए और बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए ना। सी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, बी ए और बी सी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या था 0.5 मतलब इस अनबैलेंस्ड मोमेंट को बैलेंस करने के बाद जो मोमेंट बी ए और बी सी कैरी करेगा वो कितना कैरी करेगा -42.5 इंटू 0.5। जॉइंट बी पे जो नेट मोमेंट है -42.5 उसका 50% लेगा बी ए एंड बचा हुआ 50% कौन लेगा बी सी। तो 42.5 इंटू 0.5 कितना आता है, वो आता है -21.25। तो आपको यहाँ पर बैलेंस के टाइम पे -21.25 बी ए के लिए, बी सी के लिए भी सेम आएगा, वो आएगा -21.25। तो अब आपने क्या किया, आपने जॉइंट बी पे एक मोमेंट अप्लाई किया -21.25 -21.25 का। इसके बाद का स्टेप आता है कैरी ओवर। पहले आपको चेक करना है कैरी ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सी बी का फाइनेंड है ए, ये सिंपल सपोर्ट है, बी का फाइनेंड है सी, ये भी सिंपल सपोर्ट है, दोनों मोमेंट कैरी नहीं कर सकते, तो मतलब इसके बाद का स्टेप पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद मैं इसको इटरेट नहीं कर सकता, तो इसका जो लास्ट स्टेप आएगा वो आएगा फाइनल मोमेंट्स। ध्यान देना, 2 स्पैन वाला बीम, कंटिन्यूस बीम, ओनली 2 स्पैन्स, उसमें एक ही इटरेशन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो जो इनिशियल मोमेंट है ए बी का वही इसका फाइनल मोमेंट है 0। 80 -21.25 -37.5 -21.25, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल मोमेंट्स का। 80 -51.25 कितना आता है, वो आता है 58.75 -37.5 -21.25 ये आएगा -58.75 और ये था 0। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें प्रॉपर्ली, जॉइंट बी पे मोमेंट कितना है +58.75 एंड -58.75, आंसर मैच कर रहा है, मतलब दोनों मोमेंट्स बैलेंस हो गए जॉइंट बी पे। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए आपको इसका फाइनल मोमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ए बी पे मोमेंट कितना था 0, बी ए पे कितना आया था +58.75, बी सी पे आया था -58.75 और सी बी पे आया है 0। तो अगर मैं उसका एफ बी डी बना लूँ, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ए बी पे मोमेंट आ रहा है 0, तो यहाँ लिखा 0, बी ए पे कितना रहा है वो आ रहा है प्लस मतलब क्लॉकवाइज होगा 58.75, बी सी पे कितना आ रहा था वो आ रहा था -58.75 दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और सी बी पे आ रहा है 0। अब आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं इसका प्लॉट करूंगा सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बीम कैरिंग यूडीएल है पहला स्पैन, उसका बीएमडी कैसे बनता है, वो बनता है पैराबोलिक। इसकी वैल्यू कितनी आती है, वो आती है WL²/8। सो 40 × 4 का स्क्वायर बाय 8 किया तो कितना आता है, वो आता है 80। नेक्स्ट स्पैन है BC, इसके सेंटर पे लोड आ रहा है 50 का, 2 के स्क्वायर है, तो इसका बनता है ट्रायंगल WL/4, तो दैट बिकम्स 50। ये इसकी वैल्यू आती है WL/4, तो आंसर आता है 50। अब इसके नीचे हम ड्रॉ करेंगे इसका सपोर्टेड BMD, जो कि मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सी जॉइंट ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, वो है 0, जॉइंट सी पे कितना है 0, जॉइंट बी पे नेट मोमेंट कितना है 58.75, उसका टेल है अपवर्ड। नाउ सी इसका टेल है अपवर्ड, मतलब वो हॉक कर रहा, तो सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट का जो BMD है वो टेल के हिसाब से रहेगा, इसका टेल है अपवर्ड, तो उसको लेंगे नेगेटिव क्योंकि वो हॉक कर रहा। तो इसको मैंने ऊपर प्लॉट किया, इसको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से कुछ इस प्रकार, ये पूरा का पूरा हॉगिंग दैट इज नेगेटिव। और सिंपली सपोर्टेड BMD कैसा बनता है, कंप्लीटली पॉजिटिव। अब इसके नीचे हम लोग इन दोनों को सुपरइम्पोज करने वाले हैं, सो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब मैं प्लॉट करूंगा इसका फाइनल BMD, आप इसके नीचे प्लॉट करना, यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है इसलिए मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ फाइनल BMD। नाउ सी सबसे पहले आपका सिंपली सपोर्टेड BMD था, उसका कितना था वैल्यू, वो था 80, ये आ गया 80। उसके बाद इसका था WL/4 दैट वाज अराउंड 50। नाउ सी इसको यहाँ पर सुपरइम्पोज करना है, जॉइंट ए पे मोमेंट है 0, जॉइंट सी पे मोमेंट है 0, जॉइंट बी पे कितना था
वो था 58.75, तो 58.75 नियरली 50 के थोड़ा ऊपर आएगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा 58.75। इसको आप कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन जॉइंट बी का हॉक कर रहा, तो लेंगे माइनस। ये पूरा नेगेटिव वाला पोर्शन है, इसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव, ये पूरा नेगेटिव पोर्शन है, उसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव। सो ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जो आपको ये बता रहा है कि कौन सा पोर्शन सैग कर रहा है, कौन सा पोर्शन हॉक कर रहा है। तो जॉइंट बी का जो पोर्शन है इसके आसपास का पोर्शन हॉक कर रहा है, एंड ये पर्टिकुलर पोर्शन ए बी का सैग कर रहा है, तो बी सी का भी ये पर्टिकुलर पोर्शन सैग कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका रीइंफोर्समेंट का डिटेलिंग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ये था आज का पहला प्रॉब्लम जिसमें हमने एक बेसिक सा प्रॉब्लम लिया एंड उसको सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं दूसरा प्रॉब्लम लूँगा जिसके बाद सपोर्ट कंडीशंस चेंज कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।